हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज के वीडियो सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। कल की डेली डोज की क्लासेस नेटवर्क इशू की वजह से अपलोड नहीं हो पाई थी। पिछले वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन में रॉन्ग टिक हो गया था, बट राइट आंसर 0.7 है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की जो वैल्यू है, जो रिलीज़ CO2 होती है और कंज्यूम जो O2 होती है, उनका रेशियो 102/145, ये इनके वैल्यू थी। CO2 102 मॉलिक्यूल और O2 145। आंसर 0.7, आंसर जो था वो 0.7 है। चलिए आज वाले लेक्चर को हम क्वेश्चन वाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज़ इनहेरिटेड। कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड है? तो इसका आंसर होगा मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के दौरान जो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होगा स्केलेटन मसल्स का, वही मस्कुलर डायस्ट्रॉफी है। फिर टिटेनी क्या है? तो ये तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, जो तीव्र ऐंठन उत्पन्न होने लग जाती है, क्रैम्स आने लगते हैं, उसे कहते हैं। माइसीनिया ग्रेविस एक पैरालिसिस टाइप की डिजीज़ है जिसमें इसका, और ये क्या है, ये एंटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है। सेल्फ इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं इसे, स्व प्रतिरक्षा विकार। तो इसमें पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है अपना बोटुलिज्म, जो कि फूड पॉइजनिंग है जो हो जाती है, डेंजरस और बहुत ही रेयर है। ये विषाणु जो रहता है, वायरस, उसकी वजह से होती है। उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस। दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर होगा ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है, ये दोनों क्या रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, लाइन विद रहती हैं सीलियल एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उनके साथ, टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन जो रहती है उसमें पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए ये दोनों सीलियल एपिथेलियल जो सेल्स रहती हैं उनसे लाइन विद रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। तो इसमें अब मैच करना है कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम बी। तो इसमें फर्स्ट में है पी वेव, जो कि ECG में रहती हैं, और पी वेव का फंक्शन रहता है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। ओके। फिर आता है हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो पी वेव थी वो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रही थी, और QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है टी वेव। तो जो टी वेव्स रहती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिर रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, जो टी वेव के साइज में रिडक्शन हो जाए तो वो कोरोनरी इस्कीमिया को रिप्रेजेंट करती हैं, जो ऑक्सीजन की कमी को बताता है। तो इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट वन, ए में 4, बी में 1, सी में सेकंड एंड डी में थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ इन स्वीट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो इसमें बॉटनिकल गार्डन होगा, जो कि ह्यूमंस रहते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो बॉटनिकल गार्डन है वो एक्स स्वीट कंजर्वेशन या उसको बोल सकते हैं ऑफ साइड कंजर्वेशन, जो कि बहिस्थानीय संरक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है
कि in a species the weight of newborn ranges from 2 to 5 kg. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infants born with weight from 2 to 2.5 kg or 4.5 kg to 5 kg die. विच टाइप ऑफ सेक्शन प्रोसेस इज़ टेकिंग प्लेस, मतलब ये है कि 2 से 5 kg तक के 9 बच्चे हैं न्यूबॉर्न बेबी, जिनमें से एक एवरेज है 3 to 3.3 kg जिनका वेट है न्यूबॉर्न बेबी का, वो सर्वाइव कर जाते हैं 99% चांसेस। और जो नहीं कर पाते हैं वो 2 to 2.5 और 4.5 to 5, ये इनकी जो सर्वाइवल रेट है वो कम है। तो ये कौन सी जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, तो वो होगा स्टेबलाइजिंग सेक्शन। स्टेबलाइजिंग सेक्शन में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि 3 to 3.3 kg के 99% जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, और बाकी जो हैं उनकी क्या है, सर्वाइवल जो रेट रहती है वो बहुत कम है। चलिए तो आगे देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज़, सेल साइकिल के जो करेंट सीक्वेंस है वो आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जो सीक्वेंस रहेगी वो किस अकॉर्डिंग होने वाली है, कौन सी फेज़ 1 नंबर पे होगी, कौन सी 2 नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो सेक्शन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।